आप सभी का मेरे क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक मतलब इस पाठ में हमें कार्बन को पढ़ना है, यानी कार्बन क्या है, कैसे यह यौगिक बनाता है, इसकी क्या गुण है, यह सब उसके यौगिक मतलब कार्बन से जो भी यौगिक बनेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं CH4, ठीक है, यह मेथेन है, यह कार्बन का यौगिक है, यानी कार्बन से मिलकर के यह यौगिक बना हुआ है। उसी तरह से हम C2H6 ले सकते हैं। अब यह भी क्या है, कार्बन से बना हुआ यौगिक है। इसका नाम मेथेन होता है, इसका नाम एथेन होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में होगा। फ़िलहाल हमें बस इतना बताना है कि ये देखिए कार्बन का यौगिक है, यह भी कार्बन का यौगिक है। आप ग्लूकोज का नाम सुने होंगे C6H12O6, ये भी कार्बन का यौगिक है। तो मतलब कि हमें इस पाठ में पूरा मिला के कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करना है। इससे पहले आप सब पढ़ चुके हैं कुछ पाठ, जैसे इससे पहले 3 पाठ हो चुका है, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उसके प्रकार, फिर अम्ल क्षार एवं लवण, फिर तीसरा था आपका अम्ल क्षार लवण, और तीसरा था धातु और अधातु। यह सब पाठ खत्म हो चुका है। आप घबराइएगा मत, जब ऑफलाइन होगा क्लास तो आपको फिर से ये सारी पाठ पढ़ा दिया जाएगा। कार्बन एवं उसके यौगिक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन के बारे में पूरी तरह से। देखिए कार्बन का जो संकेत होता है C होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। ठीक, संकेत इतना तो आपको पता ही होगा कि कार्बन का जो संकेत होता है 6 होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, संकेत कार्बन C और परमाणु क्रमांक 6। इसका परमाणु भार जो होता है 12। वैसे इसके और भी समस्थानिक है 12 के अलावा, जैसे 13, 14। तो फिलहाल आपको इतना सिंपल सा जानना है। अब थोड़ा सा इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, EC जिसको बोलते हैं। कार्बन 6 का 2 और 4 होता है बोरबरी के अनुसार। तो आपका हो गया कार्बन 6 का 2 और 4। इसके Y कोष में 4 है, मतलब कि इसकी संयोजकता 4 होगा। देखिए संयोजकता क्या होता है, कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या साझेदारी करता है, तो उसी को बोलते हैं संयोजकता। तो इसके Y कोष में 4 है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसकी संयोजकता 4 हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो कार्बन है अकेला, अगर परमाणु 4 एक संयोजी से जुड़ेगा तो 4 बांड बनाएगा। ये थोड़ा 9 में पढ़े होंगे बांड बनाना कैसे यह बनता है। अगर कार्बन चाहे तो अगर डबल बांड से भी जुड़ सकता है, और कार्बन ट्रिपल बांड से भी जुड़ सकता है। अब इसके बनाने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर कार्बन परमाणु है, यदि कोई एक संयोजी परमाणु से जुड़ता है तो 4 वैसे परमाणु जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन हम लगा दिए तो 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बांड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, और ट्रिपल बांड भी आ सकता है। तो इतना है, और थोड़ा जानते हैं, जान लें। अगर कार्बन कोई है मान लो डबल बांड वाले से जुड़ा, जैसे मान लेते हैं सल्फ़र से जुड़ गया, तो 2 ऐसे परमाणु से जुड़ सकता है, जैसे सल्फ़र से, यानी द्विसंयोजी परमाणु रहेगा कोई भी, तो उससे कार्बन 2 परमाणु उससे क्या होगा, कार्बन जुड़ सकता है। अगर एक संयोजी कोई परमाणु है और त्रिसंयोजी परमाणु कोई है, तो वहाँ पे भी 2 परमाणुओं से जुड़ सकता है। जैसे यहाँ कार्बन है, आपको ये ध्यान देना है हमेशा कि कार्बन 4 बांड से अधिक नहीं बांड बनाएगा। तो कहीं भी इधर उधर करिए तो 4 बांड ही कार्बन का हो। ये सामान्य चीज़ें हैं कार्बन के बारे में। और क्या है कार्बन में, कार्बन बहुत सारा यौगिक बना सकता है अपने सहसंयोजी बंध से। कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसमें मुख्यतः सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजी का मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, मतलब साझेदारी करके।
अब देखिए कार्बन के कुछ अपरूप होते हैं, अपर रूप। कार्बन के अपरूप जैसे हो गए हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या हो गए कार्बन के अपरूप। फुलरीन भी आता है। तो कार्बन के बारे में बस थोड़ा सा सिंपल है कि आपको जानना है कि कार्बन का संकेत क्या होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, ये कौन कौन से परमाणुओं से सहसंयोजी बंध बना सकता है, और इसके अपरूप क्या हैं। जो हीरा होता है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, हीरा जो होता है काफ़ी कठोर होता है, ग्रेफाइट जो होता है थोड़ा मुलायम होता है। ऐसे थोड़ा मोड़ा इनका गुण रहेगा। अब इसके बाद है कार्बनिक रसायन, इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। कार्बनिक रसायन इसी के अंतर्गत आएगा। अगला टॉपिक है हमारा कार्बनिक रसायन। आपको बता दें कि जो रसायन विज्ञान है उसको कई वर्गों में बांटा गया, यानी कई शाखाएं होती है, जैसे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, ये सारी इसकी शाखा है। तो उसी में रसायन विज्ञान में एक शाखा आती है कार्बनिक रसायन की। तो हम यहाँ पे कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके अंतर्गत हम कार्बनिक रसायन का भी अध्ययन करेंगे। तो कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? ऐसा मतलब रसायन जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा और इसको बना के बताना चाहो अच्छे से तो कहो, बता सकते हो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है। फिर है कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषता क्या क्या होती है? सबसे पहले है तत्वों की उपस्थिति। तत्वों की उपस्थिति का मतलब कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसमें मैक्सिमम कार्बन पाया जाता है, यानी सभी जो यौगिक हैं कार्बनिक उसमें कार्बन पाया जाता है, यानी कार्बन विद्यमान होता है। दूसरा है स्रोत। जो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं, यानी अधिकांशतः कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं। और तत्वों की उपस्थिति मतलब कार्बनिक यौगिकों में ज़्यादातर कार्बन विद्यमान होता है। इसके बाद है यौगिकों की संख्या। यौगिकों की संख्या, इसमें क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक है इनकी संख्या बहुत है, लगभग में 1 लाख से अधिक अब तक की खोज हो चुकी है कार्बनिक यौगिकों की। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन होते हैं वो उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब वो एक दूसरे से जुड़ करके, दूसरे परमाणुओं से जुड़ करके एक श्रृंखला बनाते हैं, जिससे अधिक से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है। इसमें यौगिकों की संख्या का मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग में अब तक 1 लाख यौगिकों की खोज हो चुकी है कार्बनिक यौगिकों की। फिर है इसके बाद अणुओं की जटिलता। अणुओं की जटिलता मतलब इसके जो अणु होते हैं वह बहुत जटिल होते हैं, रासायनिक संयोग करके, रासायनिक बंध बना करके बहुत जटिल होते हैं। इनके अणु जो होते हैं काफ़ी जटिल होते हैं। कोई भी यौगिक रहेगा कार्बन का, उससे बना कार्बन या कार्बन से बना यौगिक जो रहेगा उसके जो अणु होंगे वह काफ़ी जटिल होते हैं। फिर है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव
जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होता है अपेक्षा अकार्बनिक यौगिकों से। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह अकार्बनिक की अपेक्षा कम होता है। मतलब गलनांक का मतलब जिस ताप पर कोई भी वस्तु गल जाए, सीधा सीधा। क्वथनांक का मतलब वाष्प बन जाए। तो यानी कार्बनिक यौगिक हैं उनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, यानी कम ही ताप पर वह वाष्प में बदल सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल कार्बनिक यौगिक होता है, वह बहुत जल्दी वाष्प बन जाता है। अगर खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए तो बहुत कम टेम्परेचर में वाष्प बन जाता है। तो इसका मतलब कि उसका क्वथनांक क्या है, कम है। जबकि पानी देखो अकार्बनिक है, तो पानी क्या है 100 डिग्री पे वाष्प बनेगा और वह सामान्य ताप पर भी पेट्रोल बन जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होता है अकार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा। फिर ये बंधों की प्रकृति इसमें आएगा, जो थोड़ा सा पहले हो चुका है। बंधों की प्रकृति, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें बंधों की प्रकृति इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें मुख्यतः सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं बंधों की प्रकृति के अंतर्गत। फिर है विलेयता। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह कार्बनिक यौगिक में अधिक विलेय होते हैं, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वह अकार्बनिक यौगिकों में अधिक विलेय होते हैं। आपकी हो गई यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की विशेषता। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र। डायरेक्ट करते हैं इसको, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का मतलब होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें परमाणु आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं, उसी को हम बोलते हैं संरचना सूत्र। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र क्या होता है कि उसमें जो भी परमाणु हैं कार्बनिक यौगिक में वह आपस में किस प्रकार से किस तरह से जुड़े हैं, उसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। जैसे मेथेन CH4, जनरल हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से संरचना देखते हैं CH4 का, तो अब इस तरह से बन गया। तो ये इसकी संरचना सूत्र है। मतलब कि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। NH3 होता है, नाइट्रोजन, ऐसे करके हाइड्रोजन 3 जगह पे, तो यह इसकी संरचना हो गई। मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में किस तरह से यह जुड़े हैं, तो उसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। यानी कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र वह सूत्र होता है जिससे यह व्यक्त होता है कि उस यौगिक में परमाणु आपस में किस तरह से जुड़े हैं। नेक्स्ट हमारा है समूह या मूलक। समूह या मूलक। देखिए, समूह या मूलक का मतलब होता है कि किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसका एक विशेष गुण होता है। कोई भी यौगिक है उसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें विशेष गुण होता है, उनका एक विशेष गुण होता है, उसी को हम समूह या मूलक बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है कि ऐसा परमाणुओं का समूह जिसकी क्रिया अलग अलग होती है, जो जिनका क्रियात्मक गुण अलग अलग होता है, उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह का मतलब होता है जैसे कोई भी यौगिक है उसके 2 भाग होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम CH3OH, तब इसको 2 भागों में करेंगे तो CH3 अलग हो जाएगा, OH अलग। तो ये वाला हमारा क्रियात्मक समूह है जो बताएगा कि ये यौगिक का क्या क्रिया है, कैसा गुण है। जैसे इसमें OH होता है तो इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, तो इसका मतलब कि ये एल्कोहलिक, इसमें एल्कोहल का क्रियात्मक समूह मतलब ये एल्कोहल है।
वैसे ही अगर CH3CHO, अब ये आपका एक क्रियात्मक समूह हो गया। अब ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह हो गया, तो अब ये आपका एल्डिहाइड का गुण बताएगा या एल्कोहल का बताएगा। तो यही सब जो भाग हैं ये सबको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह चले, तो हमारा क्रियात्मक समूह हो गया। अब आगे जब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा या परीक्षा में पूछा जाता है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में IUPAC नामकरण, वह बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पेपर में पूछा जाता है हर साल, 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है इसमें से। इसको अगले क्लास मिलेंगे तो उसको पूरे डिटेल से एकदम बेसिक से एक एक चीज़ को बताएंगे आपको। तो आज की क्लास में बस एक सामान्य नॉलेज था आपके लिए कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों के बारे में। आपका आगे से जो चलेगा क्लास, वहाँ से आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ एक सामान्य इंट्रोडक्शन, तो इसी पर हम इसको सामान्य इंट्रोडक्शन के तौर पे ख़त्म करते हैं। तो हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।